सो गाइस, जैसा कि हमने सीजन 3 के एपिसोड 11 में देखा कि सिस्को ने जिप्सी से एचआर की जान बचा ली थी और बेरी को आइडिया आया था कि वेली आयरिस की जान बचा सकता है क्योंकि उसकी स्पीड तेजी से बढ़ रही थी। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि बेरी वेली की स्पीड बढ़ाने के लिए उसे ट्रेन कर रहा होता है और वो दोनों आज रेस लगाने वाले थे। इसीलिए सिस्को पूरी टीम को बेरी और वेली पर बेट लगाने को कहता है। तो आयरिस और केलिन बेरी पर बेट लगाती है और एचआर वेली पर क्योंकि उसने उसे ट्रेन किया था। फिर उन दोनों के बीच रेस स्टार्ट हो जाती है जहां वेली पहले तो आगे होता है, लेकिन जब उसके सामने एक बिल्डिंग आती है तो बेरी वाइब्रेट करके सीधे उस बिल्डिंग से होकर गुजरता है, जबकि वेली उस बिल्डिंग को पार करके आता है जिससे बेरी ये रेस जीत जाता है। इससे एचआर दुखी होता है क्योंकि वो बेट हार चुका था। इसीलिए केलिन और आयरिस उससे पैसे मांगती है। वही वेली बेरी से कहता है कि तुमने चीटिंग की है, तो बेरी उसे कहता है कि तुम्हें अपने सामने आने वाली सभी बाधाओं को पार करना होगा जिससे तुम फास्ट हो पाओगे और आयरिस को बचा सकते हो। तो वेली भी उसकी बात समझ जाता है। फिर दिखाया जाता है कि बेरी, जो और जूलियन एक रेस्टोरेंट में इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं जहां बेरी और जूलियन को बहुत पुरानी सड़ी हुई लाश मिलती है, लेकिन जो उन्हें बताते हैं कि आदमी कल रात तक जिंदा था और खाना पका रहा था। तो इससे वो सभी हैरान होते हैं और उन्हें लगता है कि ये जो किसी मेटा ह्यूमन का काम होगा। इसीलिए बेरी जूलियन से कहता है कि हम इस लाश को स्टार लैब ले जा सकते हैं जहाँ तुम केलिन की मदद से इस बॉडी पर अच्छे से टेस्ट कर पाओगे। तो जूलियन भी उसकी बात मान लेता है। फिर जब बेरी और जो बाहर आते हैं तो आयरिस भी मौजूद होती है जो उन्हें बताती है कि सेसिल की बेटी जोनी हमसे मिलना चाहती है, इसीलिए हम सब आज जिटस में उनसे मिलने वाले हैं। बेरी और आयरिस जो को इतना हैप्पी देखकर बहुत खुश होते हैं। वही हमें जूलियन और केलिन को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में से मिली बॉडी पर जब टेस्ट करने लगते हैं तो देखते हैं कि वो बॉडी पूरी तरीके से राख हो चुकी है। इससे वो बहुत हैरान होते हैं क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी बीमारी मौजूद नहीं थी जिसमें डेड बॉडी की ऐसी हालत हो सकती थी। इससे अब उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि किसी मेटा ह्यूमन का ही काम है। वहीं फिर हमें जूलियस मेंडेस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बार में परफॉर्म करके लौट रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ यार्किन नाम का मेटा ह्यूमन आ जाता है जो वही मेटा ह्यूमन होता है जिसने रेस्टोरेंट में उस आदमी को मारा था। वो मेंडेस से कहता है कि मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। तो मेंडेस उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तो यार्किन उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, और उससे हाथ मिलाता है जिससे मेंडेस को कुछ होने लगता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी खत्म होने लगती है। वही हमें स्पीड लैब में वेली को दिखाया जाता है जो किसी भी ठोस चीज से आर पार निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसीलिए बेरी उसे समझाता है कि तुम्हें बॉडी को वाइब्रेट करना होगा और आसपास की चीजों और अपनी पावर को महसूस करना होगा, लेकिन फिर भी वेली ऐसा नहीं कर पाता। इसीलिए बेरी उससे कोशिश करते रहने को कहता है। तभी बेरी को जो का मैसेज मिलता है और वो क्राइम सीन पर पहुंच जाता है जहां मेंडेस की लाश पड़ी होती है जिसकी हालत काफी बुरी हो चुकी थी। जो जब बेरी को बताते हैं कि वो बॉडी मेंडेस की है तो बेरी को याद आता है कि फ्लैश पॉइंट में मेंडेस सीसीपीडी के कैप्टन थे, और जब जूलियन उससे रेस्टोरेंट में मरे हुए आदमी की फोटो दिखाता है तो वो भी फ्लैश पॉइंट में पुलिस ऑफिसर थे। इससे वो सभी परेशान होते हैं क्योंकि वो मेटा ह्यूमन फ्लैश पॉइंट के लोगों को मार रहा था। फिर बेरी अपनी स्पीड से जूलियन को मेंडेस की डेड बॉडी के साथ स्टार लैब छोड़ आता है जहाँ केलिन और जूलियन उस बॉडी की जांच करने लगते हैं। केलिन जब मेंडेस के हाथ को देखती है तो वो बहुत ज्यादा डैमेज था जिससे वो समझ जाती है कि उस मेटा ह्यूमन ने इससे हाथ मिलाया होगा। फिर जूलियन हाथ की चमड़ी का सैंपल लेकर उसे चेक करता है तो उसे उसमें मेटा ह्यूमन का डीएनए मिलता है और वो मेटा ह्यूमन एक भूसी से मेल खा जाता है जो उन्हें कई महीनों पहले मिली थी। इससे जूलियन परेशान होता है। वही हमें दिखाया जाता है कि जो अपनी पूरी फैमिली को सेसिल और उसकी बेटी जोनी से मिलवाते हैं जहाँ जोनी सभी को बताती है कि मुझे किड फ्लैश बहुत पसंद है क्योंकि वो लोगों को बचाता है और वो बहुत बहादुर है। इससे वेली बहुत खुश होता है और आयरिस जोनी से कहती है कि मेरे डैड किड फ्लैश को जानते हैं। तो जोनी जोय से पूछती है कि आपको किड फ्लैश और फ्लैश में से कौन ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जोय इसका कोई जवाब नहीं दे पाते क्योंकि जोय वेली और बेरी में से एक को नहीं चुन सकते थे। तभी बेरी को केलिन का कॉल आ जाता है और वो बेरी को बताती है कि हमें लाश से कुछ डीएनए मिले हैं और उस मेटा ह्यूमन का नाम क्लाइव यार्किन है, और वो बेरी को उसकी फोटो भेज देती है। तभी यार्किन वहाँ आ जाता है क्योंकि वो जो को मारने आया था, क्योंकि जो भी फ्लैश पॉइंट में सीसीपीडी में काम करते थे और उन्होंने उसे पकड़ने में मदद की थी। यार्किन सभी को अपनी पावर दिखाने के लिए सभी के सामने एक टेबल को राख कर देता है। ये देखकर जो उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। ये देखकर बेरी सभी को वहाँ से निकलने को कहता है और वो वेली की तरफ इशारा कर देता है। यार्किन वहाँ एक पोल को अपनी पावर से गिराने लगता है
है, जिसे रोकने के लिए जो उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि कोई भी चीज उसे छूते ही राख में तब्दील हो जाती थी। वेली वहाँ जाता है और वो अपने हाथों को तेजी से मूव करके उस पर अटैक करता है, जिससे वो दूर गिर जाता है और अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। वेली भी वापस कपड़े बदलकर वहाँ जाता है, जिससे सेसिल और जोनी को कुछ पता नहीं चलता। फिर बेरी जो और वेली के साथ वापस स्टारलेबा जाते हैं, जहाँ बेरी जो ऐसे कहता है कि जब तक हम यार्किन को पकड़ नहीं लेते आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जोय उनकी बात नहीं सुनते और वहाँ से जाने लगते हैं। तो आयरिस अपनी जान के खिलाफ लापरवाह देखकर उन्हें बताती है कि मैं कुछ ही महीनों में मरने वाली हूँ और उन्हें पूरी बात बताती है कि जब बेरी फिलोसोफर स्टोन को स्पीड फोर्स में फेंकने गया था तो फ्यूचर में गया, जहाँ उसने देखा कि सावेतार मुझे मार देगा। तो जो इससे काफी दुखी हो जाते हैं। तो वेली और बेरी उन्हें समझाते हैं कि हम फ्यूचर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उनसे गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से उन्हें कुछ नहीं बताया था और वहाँ से चले जाते हैं। बेरी भी सीसीपीटी जाने के लिए निकल जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरिस जब अपने घर पर आर्टिकल लिख रही होती है तभी वहाँ यार्किन आ जाता है, जो आयरिस को बताता है कि मैं तुम्हारे डैड को मारने वाला था, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम्हें मारने से उन्हें ज्यादा दर्द होगा। आयरिस अपने फोन से अलर्ट अलार्म बजा देती है, लेकिन स्टारलेब में बेरी नहीं होता, इसीलिए सिस्को बेरी को फोन लगाने लगता है। तो वेली उसे कहता है कि मैं वहाँ बेरी से जल्दी पहुँच जाऊंगा और वेली अपनी फुल स्पीड से वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन यार्किन आयरिस को टच कर लेता है। वेली आयरिस को स्टारलेब ले आता है, जहाँ केलिन आयरिस का इलाज करने लगती है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं था। बेरी भी वहाँ पर आ जाता है और वेली पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने उसे फोन नहीं लगाया था। सिस्को को एक आइडिया आता है और उन्हें बताता है कि जब एक केला बहुत ज्यादा पक जाता है तो हम उसे फ्रीजर में रख देते हैं ताकि और ज्यादा न पके। इससे जूलियन समझ जाता है कि हमें आयरिस के हाथ को बहुत ज्यादा ठंडा करना होगा, जिससे यार्किन के डीएनए का असर आयरिस की पूरी बॉडी में फैलने से रुक सकता है। लेकिन केलिन उन्हें कहती है कि अगर मैंने मेरे गले से लॉकेट निकाल दिया तो मैं विल बन सकती हूँ। तो आयरिस केलिन को कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो केलिन भी मान जाती है और अपना टेम्पल लॉकेट निकालकर आयरिस के हाथ को ठंडा करने लग जाती है, जिससे यार्किन की पावर का असर आयरिस की बॉडी में फैलने से रुक जाता है। वेली बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तो बेरी उसे कहता है कि मुझे जब पावर मिली थी तो मैं बहुत खुश था और मुझे पता था कि मुझे लोगों को बचाना है और ये सब मुझे खुद अपने दम पर ही करना था। इसीलिए अब जब भी तुम बाहर जाओ और अगर तुम अकेले हो तो तुम्हें जीतने की पूरी कोशिश करनी होगी। तो वेली भी उसकी बात समझ जाता है। तभी सिस्को वहाँ जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने और एचआर ने यार्किन को ट्रैक करने का एक तरीका निकाला है। और जब वो नीचे बेसमेंट में आते हैं तो वहाँ सिस्को और एचआर उन्हें बताते हैं कि यार्किन फ्लैश पॉइंट के सभी पुलिस वालों को मार रहा है, इसीलिए हमें फ्लैश पॉइंट में जाकर पता लगाना चाहिए कि उसका अगला शिकार कौन है। तो बेरियो से कहता है कि कैसे हो सकता है, फ्लैश पॉइंट तो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिस्को से कहता है कि मैं वाइप करके तुम्हारी मदद से वहाँ जा सकता हूँ। और जब सिस्को ऐसा करता है तो उसे पता चलता है कि फ्लैश पॉइंट में स्टोन नाम के एक ऑफिसर ने यार्किन को पकड़ा था, जिससे सिस्को समझ जाता है कि यार्किन का अगला शिकार स्टोन है। तो एचआर सभी से कहता है कि हम स्टोन के जरिए यार्किन तक पहुंच सकते हैं। तो जो से कहते हैं कि हम उस तक पहुंच तो सकते हैं, लेकिन हम उसे कैसे पकड़ेंगे क्योंकि हम उसे छू नहीं सकते। वहीं जो स्टोन के पास जाते हैं क्योंकि जो उसे जानते थे। तो स्टोन उसे कहती है कि मैं एक मिशन पर हूँ, इसीलिए हमें ट्रेन में चलकर बात करनी होगी। वही हमें स्टारलेब में दिखाया जाता है कि बेरी जूलियन के पास जाता है। तो जूलियन उसे बताता है कि यार्किन का डीएनए आयरिस के शहर को नुकसान पहुंचा रहा है, मगर तुम्हारे खून से इसका एंटीडोट बन सकता है, जिससे हम यार्किन को भी रोक सकते हैं क्योंकि किसी दूसरे मेटा ह्यूमन का ब्लड यार्किन की पावर को न्यूट्रलाइज कर देगा। तभी अलर्ट बजने लगता है क्योंकि आयरिस की हालत बिगड़ती जा रही थी और अब केलिन अपना कंट्रोल खोने की वजह से उसका इविल रूप किलर फोर्स बाहर आने लग गया था। तो जूलियन केलिन को समझाता है कि तुम्हें खुद पर काबू करना होगा क्योंकि एल्केमी बनने पर भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मगर तुम मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए तुम खुद को संभाल सकती हो। जूलियन की बातों से केलिन नॉर्मल हो जाती है और वापस से आयरिस की बॉडी को ठीक करने की कोशिश करने लग जाती है। वहीं जो ट्रेन में स्टोन से बात कर रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे पीछे बहुत बुरा मेटा ह्यूमन पड़ा हुआ है जो अपने टच से किसी भी चीज को खत्म कर सकता है। वही यार्किन को भी पता चल गया था कि जो और स्टोन ट्रेन में है, इसीलिए वो ट्रेन से कुछ दूर आगे बने ब्रिज को अपनी पावर की मदद से तोड़ देता है, जिससे ट्रेन में बैठे सभी लोग काफी डर जाते हैं। जो स्टारलेब में इसका अलर्ट दे देते हैं। इससे बेरी और वेली वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि आगे ब्रिज टूटा हुआ है, जिससे उन्हें लोगों को बचाने का कोई तरीका
नजर नहीं आता क्योंकि ट्रेन काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसीलिए बेरी वेली से कहता है कि मुझे पूरी ट्रेन को अपनी पावर से वाइब्रेट करना होगा जिससे मैं सभी को बचा सकता हूँ। और बेरी ट्रेन में जाकर अपनी फुल पावर से ट्रेन को वाइब्रेट करने लग जाता है जिससे और ट्रेन सेफली उस ब्रिज से पार निकल जाती है। वेली ये देखकर बहुत हैरान होता है लेकिन बेरी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से कमजोर हो चुका था। तभी यार्किन भी वहाँ वेली के पास आ जाता है तो बेरी उसे कहता है कि तुम्हारा खून उसे खत्म कर सकता है, इसीलिए तुम्हें वाइब्रेट करके उसकी बॉडी से बाहर निकलना होगा। तो वेली उसे कहता है कि मुझे वाइब्रेट करना नहीं आता। तो बेरी उसे विश्वास दिलाता है कि तुम ये कर सकते हो। तो वेली अपने हाथ में घाव करके फुल स्पीड में यार्किन की बॉडी से आर पार निकल जाता है जिससे यार्किन की पावर खत्म हो जाती है और अब उसके छूने से वेली को भी कुछ नहीं होता। इससे वेली खुश होता है। फिर हमें स्टार लेब में दिखाया जाता है कि आयरिस सब ठीक हो चुकी थी क्योंकि एंटीडोट का उस पर असर हो गया था जिससे सभी खुश होते हैं। जूलियन फिर घर जाने के लिए निकलने लगता है तो केलिन उसके पास जाती है और उसे साथ में कॉफी पीने के लिए चलने को कहती है क्योंकि आज जूलियन ने उस पर ट्रस्ट किया था और उसे विश्वास दिलाया था कि वो बुरे नहीं है, जिससे अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि वेली जब लेब में होता है तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है और जेसी वहाँ आ जाती है जो वेली को बताती है कि ग्रोट गोरिल्ला वापस लौट आया है और वो मेरे डेड को ले गया और उसने अपनी पूरी गोरिल्ला सिटी बना ली है। इससे वेली काफी परेशान होता है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस अगर आपने अभी तक मिस मार्वल सीरीज नहीं देखी है तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।